अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 5 क्लास 9 चैप्टर नंबर 5 पार्ट 1। चैप्टर का नाम है फैक्टराइजेशन। एक्चुअली आपने ऑलरेडी काफ़ी फैक्टराइजेशन पढ़ी भी है लास्ट क्लास के अंदर, लेकिन हम लोग यहाँ पर कुछ उसकी रिवाइज भी करेंगे और कुछ उसको आगे भी बढ़ाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्टराइजेशन। पहली टाइप जो है वो एक्सप्रेशन जो है लेट्स से के ए प्लस के बी प्लस के सी, अगर इस तरह की टाइप का कोई हो तो उसको फैक्टराइजेशन उसकी कैसे करते हैं। इसकी एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि हमारे पास 5a माइनस 5b प्लस 5c है, तो हम लोग ये कहते हैं कि 5 इन सब में कॉमन आ रहा है तो 5 इंटू a माइनस बी प्लस सी। ठीक है, तो इस तरह की टाइप ये होती है के टाइप। ठीक है, इसकी एक और एग्जांपल भी देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2 देख लें कि 5a है माइनस 5b है माइनस 15c है, तो इसमें भी देखें ये 5 का मल्टीपल है 15, तो इसको 5 कॉमन आ जाएगा। a माइनस बी माइनस 5 3 आर 15 होता है तो 3c। ठीक है, तो इस तरह की टाइप को हम लोग के टाइप भी कह सकते हैं। अब दूसरी टाइप जो आती है बी लेट से, तो उसके अंदर जो वो फॉर्म होगी वो कुछ इस तरह की होगी कि ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी। जब इस तरह की फॉर्म की हो फैक्टराइजेशन तो फिर क्या करते हैं, इसकी भी आप एग्जांपल्स देखें तो आसानी हो जाएगी आपको समझने में। ये है इधर से 3x माइनस 3a प्लस xy माइनस ay, तो इसमें हम लोग दो फैक्टर बना लेंगे। ये देखें, जब इस तरह की कंडीशन हो तो क्या करते हैं, इसके दो फैक्टर बना लेते हैं। एक ये है और दूसरा ये है। इनमें 3 कॉमन है और इनमें y कॉमन है। देखें क्या बनता है। पहले में हम लोगों ने 3 कॉमन लिया तो ये आ गया x माइनस ए प्लस, और दूसरे में हम लोगों ने y कॉमन लिया तो ये आ गया x माइनस ए। तीसरे स्टेप में देखें, अब यहाँ पर भी x माइनस ए है और यहाँ पर भी x माइनस ए है, तो हम x माइनस ए जो है वो कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा x माइनस ए इंटू 3 प्लस वाई, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह इसकी एक और एग्जांपल देख लें, वो है पी क्यू आर प्लस क्यू आर स्क्वेयर माइनस पी आर स्क्वेयर माइनस आर क्यूब। तो हम लोग ये कहते हैं कि इन दोनों में Q कॉमन है, इन दोनों में Q कॉमन है और R भी कॉमन है, और इन दोनों में R स्क्वेयर कॉमन है, तो जो कॉमन है वो निकाल लें। यहाँ पर Q और R कॉमन है तो हम लोग लिखा क्यू आर इंटू ये P आ जाएगा, P मल्टीप्लाई बाई क्यू आर होगा तो पी क्यू आर आ जाएगा, प्लस Q चला गया, R स्क्वेयर है तो उनमें से एक R चला गया तो ये R रह गया। ठीक है, उसके बाद माइनस इन दोनों में आर स्क्वेयर और आर क्यूब है तो आर स्क्वेयर कॉमन आ सकता है, आर स्क्वेयर इंटू पी, ये माइनस कॉमन निकाला है तो ये जो माइनस है ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस आर क्यूब में से आर स्क्वेयर कॉमन निकल गया तो पीछे आर ही रह गया। तो ये देखें, ये भी पी माइनस आर है और ये भी पी माइनस आर है। इसको पी माइनस आर को और पी प्लस आर को सॉरी कॉमन ले लें तो अंदर आ जाएगा क्यू आर माइनस आर स्क्वेयर। ठीक है, और इनमें भी आर कॉमन है तो वो आप आर कॉमन ले लें, पी प्लस आर आर इंटू क्यू माइनस आर, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। चाहे इसको थोड़ा रीअरेंज कर लें, आर को शुरू में लिख लें, पी प्लस आर इंटू क्यू माइनस आर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी।
इसके बाद एक सी टाइप आ जाती है, वो है ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर, या इसका दूसरी फॉर्म ये है ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। तो ये आपको पता है ये भी a प्लस बी का स्क्वेयर है और ये a माइनस बी का स्क्वेयर है। तो इनकी भी सिंपल हम लोग जब एग्जांपल्स करेंगे तो आपको समझ आसानी से आ जाएगी। एग्जांपल्स हैं 25x स्क्वेयर प्लस 16 प्लस 40x। तो इसका हम लोग ये करते हैं कि इसको फार्मूले के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। ये 5x स्क्वेयर प्लस 4 स्क्वेयर प्लस 2 फार्मूले का 5x इंटू 4। तो ये देखें ये चीज़ इसके इक्वल बनती है कि नहीं। 5x स्क्वेयर 25x स्क्वेयर आ गया, 4 का स्क्वेयर ठीक है 16 आ गया। तो ये 5 2s are 10, 10 4s are 40x आ गया। तो इसका मतलब हम लोग इस तरह लिख सकते हैं। तो ये क्या है a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, a स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर, यहाँ a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। तो ये यही फार्मूला यहाँ पर बन गया है। तो ये आ जाएगा 5x प्लस 4 स्क्वेयर भी लिख सकते हैं इनको, और चाहे तो इनको 2 दफ़ा लिख लें, वो भी बात एक ही है। 5x प्लस 4 5x प्लस 4। तो ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह इसका दूसरी एक एग्जांपल देखेंगे तो वो है 12x स्क्वेयर माइनस 36x प्लस 27। तो इनमें देखें सबसे पहले तो 3 कॉमन निकल रहा है, ये 3 पे मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है और ये भी 3 का मल्टीपल है। तो 3 कॉमन ले लें तो अंदर आ जाएगा 3 4s are 12, 3 1s are 3, 3 2s are 6x प्लस 3 9s are 27। अब इसके ऊपर फार्मूला बनाने की कोशिश करें। 3 इंटू 2x स्क्वेयर माइनस 2 इंटू फार्मूले का 2x इंटू 2 2s are 4, 4 3s are 12 प्लस 3 स्क्वेयर। तो ये देख लें a स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। तो ये a माइनस बी वाला फार्मूला बन जाएगा 3 इंटू 2x माइनस 3 स्क्वेयर। यहाँ हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं 3 इंटू 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, 2 दफ़ा लिख लें, स्क्वेयर है। तो अब नेक्स्ट आ रहा है वो फॉर्म जो है वो डी है कि ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ये भी फार्मूला आपको पता है ए प्लस बी और ए माइनस बी की शेप में आ जाता है। तो इसकी भी एग्जांपल्स देखें आप कि 4x स्क्वेयर माइनस 2y माइनस z स्क्वेयर। हाँ बाय द वे ये किसके इक्वल होता है ये आपको पता होना चाहिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के इक्वल होता है। तो ये देखें इसको भी ज़रा इसी शेप में लाने की कोशिश करें। तो ये आ जाएगा 2x स्क्वेयर माइनस 2y माइनस z स्क्वेयर। तो ये समझ लें कि ये हमारे पास a है और ये सारे का सारा b है। तो ये आ जाएगा 2x प्लस 2y माइनस z a प्लस b इंटू 2x माइनस इंटू 2y माइनस z a माइनस b। ठीक है, तो इसको देखें, इनको ओपन कर लिख लें तो ये आ जाएगा 2x प्लस 2y माइनस z मल्टीप्लाई बाय 2x माइनस 2y। ठीक है, 2x माइनस 2y तो माइनस माइनस प्लस z। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट इसकी एग्जांपल है 6x टू पावर 4 माइनस 96। ठीक है, तो इसमें 6 जो है वो कॉमन आ रहा है, पहले उसको कॉमन लें। तो ये आएगा x टू पावर 4 माइनस
ये आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई विद 6 96 होता है। अब आगे इसका फार्मूला अप्लाई कर लें, एक्स स्क्वेयर माइनस 4 स्क्वेयर तो ये आ जाएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो इसको ज़रा आप कर लें, ओपन करके लिख लें। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 4 एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर है, ये सॉरी एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर है, एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर है ये, क्योंकि पावर 4 है ना। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 4। ठीक है, ये जो एक्स स्क्वेयर माइनस 4 है, इसके ऊपर दोबारा वो फार्मूला ही इम्प्लीमेंट हो सकता है, एक्स स्क्वेयर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 2 स्क्वेयर। तो ये स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर आ गया फिर से। तो ये 6 इंटू एक्स टू पावर स्क्वेयर 2 प्लस 4 इंटू आ जाएगा एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। तो ये आपका आंसर बनेगा इसमें। ठीक है, तो ये एक फार्मूले वाला ही था डी के हिसाब से। अब आगे ई जो है वो एक लास्ट टाइप आ रही है, उसके बाद ये चीज़ ख़त्म और एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी। वो है ए स्क्वेयर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर। या आप इसको कुछ और तरीके से लिखना चाहें तो ये भी हो सकता है कि ये जो है वो फार्मूला बन रहा है a प्लस बी स्क्वेयर प्लस का, और अगर माइनस हो तो माइनस का, माइनस सी स्क्वेयर। तो ये ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाला फार्मूला हो गया। तो ये आ जाएगा a प्लस बी माइनस सी और a प्लस बी प्लस सी। अगर ये प्लस हो तो ये प्लस वाला प्लस आएगा, अगर ये माइनस हो तो यहाँ पर माइनस माइनस आ जाएगा। बस ये आपका फार्मूला बनता है। तो इसकी एग्जांपल्स करते हैं तो बात ज़रा ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। इसमें है एग्जांपल नंबर 1 है कि एक्स स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 9 माइनस 4y स्क्वेयर। तो पहले हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे। फार्मूला है ये एक्स स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 9 है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस 3 स्क्वेयर। ठीक है, माइनस 4 वाई स्क्वेयर। तो ये देखें ये क्या आ जाता है, एक्स प्लस 3 होल स्क्वेयर आ जाएगा, एक्स प्लस 3 होल स्क्वेयर माइनस, इसको भी आप ज़रा लिख लें 2 वाई होल स्क्वेयर करके लिख लें। तो ये ए माइनस बी स्क्वेयर वाला फार्मूला आ गया। तो एक्स प्लस 3 प्लस 2 वाई और एक्स प्लस 3 माइनस 2 वाई। तो ये आपका एंड जो है वो ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है जी, एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं। वो है 1 प्लस 2ab माइनस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ठीक है, ये दिया गया है। तो इसमें आप ये कर सकते हैं कि 1 माइनस कॉमन लें, तो अंदर क्या बनेगा, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा ए स्क्वेयर, ये माइनस वाला प्लस बी स्क्वेयर हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये माइनस 2ab आ जाएगा। ठीक है, माइनस कॉमन लेने से। तो 1 माइनस ये सारे का सारा फार्मूला बन रहा है a माइनस बी स्क्वेयर का। इधर आप एक को स्क्वेयर लेने, एक का स्क्वेयर एक ही होता है इसलिए एक का स्क्वेयर ले लिया, तो ये आ जाता है a माइनस बी वाला फार्मूला लगा दें तो 1
प्लस ए माइनस बी, 1 माइनस इंटू ए माइनस बी, तो इसको हम लोग कह सकते हैं 1 प्लस ए माइनस बी इंटू 1 माइनस ए माइनस माइनस प्लस बी। तो ये आपका आंसर आ जाता है। ठीक है जी। अब इसके बाद आपके एक्सरसाइज शुरू होती है। फाइव पॉइंट वन, ठीक है, और उसका भी क्वेश्चन नंबर 1 करना है। फैक्टराइज, ठीक है, क्या करना है, फैक्टर बनाने हैं। उसका पार्ट 1 करते हैं हम लोग। वो है 2abc माइनस 4ab x प्लस 2abd। तो इसके अंदर देखें क्या क्या चीज़ें कॉमन आ रही हैं। सबसे पहले तो ये देखें 2 का मल्टीपल और 2 सब में आ रहा है, तो ये सबसे पहले हम लोग लिख देंगे 2। क्या लिख देंगे, 2 इन। उसके बाद देखें ये a है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो दूसरा नंबर क्या आ रहा है, a का। दूसरी जो चीज़ कॉमन आ रही है वो क्या आ रही है, a आ रहा है। तीसरे नंबर पर देखें b b b, तो तीसरे नंबर पे हमारे पास b कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो अब अंदर आप देखें, यहाँ से 2ab कॉमन निकल गया तो पीछे रह गया c माइनस, ये 2 कॉमन निकला तो 2 2s are 4 होता है, 2 आ गया। उसके बाद a b चला गया तो पीछे रह गया x माइनस 2x, प्लस 2 चला गया, a भी चला गया, b भी चला गया, तो पीछे क्या रह गया, d। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब पार्ट 2 है। पार्ट 2 है 9xy माइनस 12x स्क्वेयर y प्लस 18y स्क्वेयर। ठीक है, तो इसके लिए देखें, सबसे पहले ये 9 है तो यहाँ पर 9 का मल्टीपल नहीं है, लेकिन 3 है, ये भी 3 का मल्टीपल है और ये भी 3 का मल्टीपल है। तो सबसे पहले हम लोग भी क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 3 कॉमन निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, सबसे पहले 3 कॉमन निकालेंगे। उसके बाद देखिए ये x और y है, यहाँ पर x और y है और यहाँ पर सिर्फ y है, तो इसका मतलब y यहाँ पर भी है, y यहाँ पर भी है, y यहाँ पर भी है, तो हम लोग y को कॉमन ले सकते हैं। 3y को कॉमन लिया तो अंदर 3 3 9 होता है, तो ये 3 आ गया। x नहीं गया, y चला गया, तो पीछे रह गया सिर्फ x, 3x माइनस, यहाँ पर 12x स्क्वेयर y है, तो इसमें y जो है वो कॉमन चला गया और 3 भी कॉमन चला गया, तो यहाँ पर आ जाता है 3 4s are 12 होता है, 4x स्क्वेयर। y तो ऑलरेडी जा चुका है इसलिए माइनस 4x स्क्वेयर प्लस 3 है, तो 3 6 और 18 होता है। एक y जा चुका है तो अंदर सिर्फ एक y रह जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 5.1 का जो है पार्ट नंबर 2 उसका आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद पार्ट 3 आता है। माइनस 3x स्क्वेयर y माइनस 3x प्लस 9x y स्क्वेयर। ठीक है, तो सबसे पहले देखें कि यहाँ पर क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग। माइनस भी कॉमन लिया जा सकता है, 3 का मल्टीपल है सब में, तो माइनस 3 कॉमन ले लिया। उसके बाद यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है।
वाई है, यहाँ वाई नहीं है तो वाई नहीं ले सकते, एक्स ले सकते हैं। -3x कॉमन लिया, 3 जा चुका है, एक्स के में से एक एक्स जा चुका है तो ये एक एक्स आ गया। वाई जो है वो कॉमन नहीं लिया तो वाई अंदर रहेगा, वाई माइनस कॉमन लिया हुआ है तो इसलिए ये प्लस हो जाएगा। 3x कॉमन जा चुका है तो इसका मतलब यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 3x आ जाएगा। ये प्लस है तो माइनस कॉमन निकलने की वजह से ये माइनस हो जाएगा। उल्टा देते हैं, जब माइनस कॉमन ले तो क्या करते हैं, उल्टा देते हैं, प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस कर देते हैं। तो ये 3 कॉमन है तो 3 3 9 होता है, ये 3 आ गया। x हम लोग ले चुके हैं तो ये x बाहर चला गया, पीछे ओनली y स्क्वायर रह गया, ये आंसर आ गया। पार्ट 3 था। अब पार्ट 4 देखें। पार्ट 4 है 5ab स्क्वायर c क्यूब माइनस 10a स्क्वायर b क्यूब c माइनस 20 a क्यूब b c स्क्वायर। ठीक है जी, सिंपल। इसमें देखें ये भी 5 का मल्टीपल आ रहा है सारा, तो सबसे पहले हम लोग 5 कॉमन ले लेंगे। उसके बाद देखें ए बी सी यहाँ पर भी है, a की पावर 1 है तो a की कॉमन ले सकते हैं। यहाँ ए बी सी, c की पावर 1 है तो c भी कॉमन ले सकते हैं, b भी आ रहा है। और यहाँ पर b की ताकत पावर 1 है तो इसका मतलब कि हम लोग a b c कॉमन ले सकते हैं। तो 5 पहले जा चुका है, a भी चला गया क्योंकि वो 1 है तो a की बार चला गया। तो पीछे ये b स्क्वायर है तो b स्क्वायर की जगह पे एक b चला गया, पीछे एक b रह गया। c क्यूब में से एक c चला गया तो पीछे c स्क्वायर रह गया। माइनस 5 2s are 10, a स्क्वायर है तो एक a चला गया तो एक a रह गया। b क्यूब है तो b क्यूब में से एक b चला गया तो पीछे b स्क्वायर रह गया। c1 है तो c1 जो है वो ऑलरेडी बाहर है इसलिए c नहीं लगाएंगे। माइनस 5 4s are 20 होता है, 4 आ गया। a क्यूब में से एक a चला गया तो पीछे a स्क्वायर रह गया। b सिंगल है तो b वो सिंगल बाहर चला गया। c स्क्वायर है तो c स्क्वायर में से एक c चला गया तो पीछे c रह गया। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है जी, उसके बाद पार्ट नंबर बी आता है 3x क्यूब y इंटू x माइनस 3y माइनस 7 x स्क्वायर y स्क्वायर इंटू x माइनस 3y। तो इसमें ये एक चीज़ नोट करें आप कि ये वाला जो फैक्टर है दोनों में कॉमन है तो इसको निकाल लें। x माइनस 3y इंटू, अब ये निकल चुका है तो ये पीछे रह जाएगा 3x क्यूब y माइनस 7 x स्क्वायर y स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप ये है कि ये देखें इसमें x क्यूब y है और यहाँ पर x स्क्वायर y स्क्वायर है तो y एक कॉमन निकल सकता है और x स्क्वायर जो है वो भी कॉमन निकल सकता है। तो हम लोग कहेंगे x माइनस 3y, ये तो वैसे का वैसे ही रहा। अब इसके अंदर से हम लोगों ने x स्क्वायर मैक्सिमम निकाल सकते हैं, x स्क्वायर और y सिंगल है तो y सिंगल की निकाल लेते हैं तो ये आ जाएगा, सॉरी ये स्क्वायर है। ठीक है, तो 3 को कॉमन नहीं निकाला इसलिए 3 वैसे ही रहेगा। x क्यूब में से x स्क्वायर कॉमन निकाल दिया तो पीछे x रह गया, x
और y हम लोग कॉमन ले चुके हैं इसलिए y नहीं लिखा जाएगा। -7 एक्स स्क्वेयर है तो एक्स स्क्वेयर ले चुके हैं, y स्क्वेयर में से y चला गया तो पीछे y रह गया। तो इसको आप एक्स स्क्वेयर y को शुरू में लिख लें, एक्स स्क्वेयर y इंटू एक्स माइनस 3y, क्योंकि ये सब कुछ आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए इसको शुरू में लिखें या बाद में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 3x माइनस 7y, तो ये आपका आंसर होगा v पार्ट का। ठीक है, एक्स स्क्वेयर y इंटू एक्स माइनस 3y, 3x माइनस 7y। अब क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट आ रहा है vi, वो है 2x y क्यूब इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 5 प्लस 8 एक्स वाई स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 5। अगेन मैं बात वही करूंगा कि ये देखें ये दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इसको पहले कॉमन ले लें, एक्स स्क्वेयर प्लस 5 इंटू ये चला गया तो पीछे रहेगा 2x वाई क्यूब प्लस 8x वाई स्क्वेयर, 8x वाई स्क्वेयर। अब इनमें देखें क्या कॉमन आ रहा है, इनमें 2 कॉमन आ रहा है, इसमें x है, x कॉमन आ रहा है और वाई स्क्वेयर कॉमन आ रहा है। हम लोग लिखते हैं ये तो एक्स स्क्वेयर प्लस 5 ऐसे ही लिखना है, इनमें से कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है और वाई स्क्वेयर कॉमन आ रहा है। तो 2 चला गया, x भी चला गया, y क्यूब में से वाई स्क्वेयर चला गया तो पीछे y रह गया, y प्लस 2 कॉमन गया तो 2 4 8 होता है तो ये 4 आ गया, x भी कॉमन हम लोग ले चुके हैं तो x आ गया और वाई स्क्वेयर भी हम लोग कॉमन ले चुके हैं तो ये सिंपल 4 रह गया, क्योंकि एक्स वाई स्क्वेयर हम लोग कॉमन ले चुके हैं। तो इसको हम लोग थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, इसको शुरू में लिख लें 2x वाई स्क्वेयर इंटू ये लिख लें एक्स स्क्वेयर प्लस 5 इंटू वाई प्लस 4। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पार्ट जो है उसका आंसर आता है 2x वाई स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 5 इंटू वाई प्लस 4। अब क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है। फाइव ए एक्स माइनस 3ay माइनस 5bx प्लस 3by ये दिया गया है। तो हम लोग क्या कहते हैं, इन दोनों में a कॉमन आ रहा है और इन दोनों में b कॉमन आ रहा है तो वो ले ले। a कॉमन आया तो अंदर आ गया 5x माइनस 3y, यहाँ पे b कॉमन आया तो माइनस b इंटू एक्स 5x, ये माइनस कॉमन निकाला है तो ये प्लस जो है वो रिवर्स हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। और y कॉमन निकल चुका है तो b कॉमन आ चुका है तो पीछे 3y आ गया। अब ये देखें कि 5x माइनस 3y, 5x माइनस 3y ये कॉमन लिया जा सकता है क्योंकि ये भी दोनों के साथ मल्टीपल है। तो हम लोग कहते हैं 5x माइनस 3y इंटू ये कॉमन जा चुका है तो पीछे a रह गया, ये कॉमन जा चुका है तो पीछे b रह गया माइनस b। ये आपका आंसर होगा पार्ट 1 का। पार्ट 2 है
3xy प्लस 2y माइनस 12x माइनस 8। तो इसमें देखें y कॉमन आ रहा है, तो ये y कॉमन ले लेंगे हम लोग, इंटू आ जाएगा 3x प्लस y कॉमन जा चुका तो प्लस 2 माइनस, इन दोनों में देखें ये 4 का मल्टीपल है, ये भी 4 का मल्टीपल है, तो 4 को कॉमन लेने माइनस 4 कॉमन लिया तो 4 3 12, 3x, ये माइनस लिया हुआ है तो ये इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस है तो प्लस आ जाएगा, प्लस 8 जो है वो 4 का मल्टीपल 2 है, 4 2 8 होता है तो ये 2 आ गया। अब यहाँ पर अगेन गौर करें कि 3x प्लस 2 3x प्लस 2 दोनों में आ रहा है तो इसको कॉमन ले लें, 3x प्लस 2 कॉमन लिया तो अंदर बचा ये y माइनस 4, y माइनस 4। ये आंसर आ गया आपका। पार्ट नंबर 3 कर रहे हैं हम लोग। वो है एक्स क्यूब प्लस 3xy स्क्वेयर माइनस 2x स्क्वेयर y माइनस 6y क्यूब। अब ये देखें इसमें x कॉमन है और इसमें y कॉमन है, लेकिन आप क्या करेंगे, इसमें से x कॉमन लिया तो क्या बना, 3 है तो 2 रह जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 3x जो है वो कॉमन निकल चुका तो पीछे y स्क्वेयर रह गया, ये माइनस है तो ये माइनस ले आ गया। इन दोनों में 2 का मल्टीपल है, ये 2 है, ये 6 है तो 2 का मल्टीपल है तो 2 कॉमन आ गया, और ये y है और ये y क्यूब है तो एक y जो है वो भी कॉमन आ सकता है, माइनस 2y कॉमन ले लिया तो 2 तो कॉमन जा चुका है तो पीछे y भी चला गया तो पीछे क्या रह गया, एक्स स्क्वेयर। ये माइनस कॉमन लिया था इसलिए ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 6 जो है 2 का मल्टीपल 2 3 6 होता है तो प्लस 3 आ गया। यहाँ से y जो है वो कॉमन लिया हुआ है हम लोगों ने तो पीछे रह गया, ये क्यूब है तो y स्क्वेयर रह गया। अब ये देखें ये और ये सेम है तो इनको कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वेयर प्लस 3y स्क्वेयर कॉमन लिया तो अंदर रह गया x माइनस 2y। ये आपका आंसर आ गया। लास्ट पार्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2 का, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इंटू जी प्लस वाई स्क्वेयर माइनस जी स्क्वेयर इंटू एक्स। ठीक है जी, तो वो कहते हैं अब इसको आप सॉल्व करें। ठीक है, इसके लिए आपको पहले क्या करना होगा, इसको पहले c को अंदर ज़रब दे लें और फिर x को अंदर ज़रब दे लें, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लें तो देखें क्या आता है, एक्स स्क्वेयर जी माइनस वाई स्क्वेयर जी प्लस वाई स्क्वेयर एक्स माइनस एक्स जी स्क्वेयर। ठीक है जी, ये z को अंदर ज़रब दे दिया और यहाँ x को अंदर ज़रब दे दिया। ठीक है, ये रीअरेंज करने आए थोड़ा सा हम लोगों ने इस तरीके से कि इनमें से कॉमन हम लोग निकाल सकें। ठीक है, तो रीअरेंज करते हैं तो उसका तरतीब कुछ इस तरह हो जाएगी, मैं दोबारा ज़रा तरतीब से लिखता हूँ, एक्स स्क्वेयर जी
पहला जो डिजिट है वो वैल्यू जो वैसे ही रखी रहने दें। इसके साथ एक्स वाई स्क्वायर जो है ना ये लगा लें, ये वाला प्लस एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। ये और ये इकट्ठे हो गए, माइनस एक्स जी स्क्वायर ये वाला और ये वाला माइनस वाई स्क्वायर जी, ये हो गया। अब इनमें कॉमन देखें, इन दोनों में कॉमन क्या आता है, एक्स कॉमन आता है और इन दोनों में कॉमन जी आता है, तो निकाल लें। एक्स को कॉमन लिया तो अंदर क्या बना, एक्स जी प्लस एक्स कॉमन जा चुका है तो वाई स्क्वायर, इसमें से जी को निकाल लें, माइनस जी को कॉमन लिया तो ये एक्स जी माइनस है तो ये माइनस जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस जी निकाल चुके तो वाई स्क्वायर रह जाएगा। अब ये देखें ये दोनों एक जैसे आ गए हैं आपके पास, तो हम लोग कह सकते हैं इनको भी कॉमन ले लें, तो ये आ जाएगा एक्स जी प्लस वाई स्क्वायर, कॉमन ले लिया तो अंदर आ गया एक्स माइनस जी, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये तो था अभी तक का क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, ठीक है, जिसमें हमारी कोशिश होती है कि हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बनाएं और परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद उसको फिर फार्मूला इम्प्लीमेंट कर दें। वो परफेक्ट स्क्वायर जो है वो प्लस का भी हो सकता है और वो माइनस का भी हो सकता है, तो हमारी पहली कोशिश ये होगी कि हम लोग उसको परफेक्ट स्क्वायर को इस सिंपल तरीके से लें। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, का पार्ट नंबर 1 हम लोग करते हैं। पार्ट नंबर 1 है 144 ए स्क्वायर प्लस 24 ए प्लस 1, ये उसने दिया हुआ है। तो इसको थोड़ा सा अरेंज इस तरीके से करें कि ये 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर होता है, 12a होल स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का आ गया इंटू ये 12a इंटू 1 कर लें प्लस 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर जो है वो 1 ही होता है, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, उस वाला फार्मूला बन गया 12a प्लस 1 होल स्क्वायर जो है वो आंसर आ गया आपका। अभी पार्ट 2 है, पार्ट 2 है कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस 2 प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर, ठीक है जी। इसको हम लोग लिखेंगे ए ओवर बी होल स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, नहीं सॉरी प्लस नहीं है माइनस है, माइनस 2 फार्मूले का इंटू ए ओवर बी, इसको अगर सिंपल 2 बनाना है तो इसके उलट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं बी ओवर ए प्लस ये बी ओवर ए का स्क्वायर आ जाएगा बी ओवर ए स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी, देखें ऊपर नीचे ये कैंसिल होने के बाद सिंपल 2 आ जाता है और ये बी ओवर ए स्क्वायर ये बन जाता है, तो इसका मतलब हुआ ये सिंपल हमारा ए ओवर बी माइनस बी ओवर ए का होल स्क्वायर है, ठीक है। अभी पार्ट नंबर 3 आ जाएगा, एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस 14 जी
इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 49z स्क्वेयर। कोई मसला नहीं, क्वेश्चन वही है, हमारा तरतीब वही रहेगी, एक्स प्लस वाई स्क्वेयर, ये समझ लें कि ए है, -2 फार्मूले का आ गया, इंटू एक्स प्लस वाई इंटू, अब हम लोगों के पास पीछे ये कहाँ यहाँ क्या रहेगा 7, कि 7 2 14 होता है, और जी पीछे रह जाता है तो ये जी लग गया, प्लस अब ये देखें 7 7 49 होता है, 7 और जी होल स्क्वेयर। ठीक है, तो ये देखें ए स्क्वेयर -2ab प्लस बी स्क्वेयर, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा फार्मूला मुकम्मल हो गया। एक्स प्लस वाई माइनस है तो माइनस आ जाएगा, -7z होल स्क्वेयर। ठीक है जी, ये आपका आंसर आ गया। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, 12x स्क्वेयर -36x प्लस 27। ये तो हम लोग पहले कर चुके हैं, एग्जाम्पल के अंदर भी कुछ मिलती जुलती इस तरह की। एनी हो, इसको हम लोग यहाँ पर दोबारा करते हैं कि सबसे पहले इसमें 3 जो है वो कॉमन आ जाएगा, तो 3 4s आर 12x स्क्वेयर, 3 1s आर 3, 3 2s आर 6x प्लस 3 9s आर 27, ये आ गया। अब इसको आगे अंदर वाले को फार्मूले की शक्ल में लिख लें, 2x होल स्क्वेयर -2 फार्मूले का 2x लगा दिया और मल्टीप्लाई करना है 12 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करें, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस, तो ये देखें 3 का स्क्वायर है यहाँ पर, 3 3 9 होता है, तो 3 कॉमन आया, इंटू ये देखें 2x माइनस a स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस b स्क्वेयर, तो ये आ गया 2x माइनस 3 का स्क्वेयर, ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, इसके साथ ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका ख़त्म हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 4 आता है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 है, 3x स्क्वेयर माइनस 75y स्क्वेयर। तो इसमें सबसे पहले आप ये करें, 3 कॉमन आ रहा है तो 3 कॉमन लें, 3 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 25y स्क्वेयर। अब इसको थोड़ा फैक्टराइज की शक्ल में लिखें, 3 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 5y होल स्क्वेयर, तो ये a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाला फार्मूला बन गया हमारे पास, तो 3 इंटू एक्स प्लस 5y इंटू एक्स माइनस 5y, ये आ गया। पार्ट 1 हो गया। अभी पार्ट 2 आता है इसका, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 है, 128 am स्क्वेयर माइनस 242 an स्क्वेयर। ठीक है, तो $128 है और ये 242 है, तो इनमें जो कॉमन बनता है वो देखें क्या आता है। 2 कॉमन ले लें यहाँ पर, और ये a भी कॉमन आ रहा है, a भी ले लें, तो 2a अगर कॉमन लें तो क्या बनता है, तो 2 6 आर 12, 2 4 आर 8, a कॉमन जा चुका है तो m स्क्वेयर आ गया, माइनस 2 1s आर 2, 2 2s आर 4, 2 1s आर 2, a कॉमन जा चुका है, पीछे सिर्फ n स्क्वेयर रह गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा रीअरेंज करें, 2a इंटू 8m होल स्क्वेयर माइनस 121 जो है ये 11 का स्क्वेयर होता है, 11n स्क्वेयर
तो ये देखें ये फॉर्म बन गई है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म बन गई है। तो ये 2a इंटू 8m प्लस 11n 8m माइनस 11n। तो ये आपका आंसर आ गया। पार्ट 2 हो गया। अब पार्ट 3 आता है, वो है 120, सॉरी ये पार्ट 3 था, ये पार्ट 3 था। अब पार्ट 2 कर लेते हैं, थोड़ा आगे पीछे हो गए। वो है x इंटू एक्स माइनस 1 माइनस वाई इंटू वाई माइनस 1, ये दिया गया हुआ है। तो कहता है इसको आप सॉल्व करें। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके देख लें तो आपको बहुत सी आसानी हो जाएगी। अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आ गया, इधर मल्टीप्लाई किया तो माइनस वाई स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस वाई आ गया। तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, ये लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई। अब इसको देखें ज़रा, इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई हो सकता है, तो फार्मूला अप्लाई कर दें एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, इसके ऊपर तो ये आ गया। अब यहाँ पर माइनस कॉमन ले लें, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिया, -1 कॉमन लिया तो ये आ जाएगा एक्स माइनस वाई। अब इन दोनों में एक्स माइनस वाई कॉमन है, तो एक्स माइनस वाई कॉमन लिया तो अंदर आया एक्स प्लस वाई -1। ये आपका आंसर आ गया। पार्ट 2 था ये। पार्ट 2 भी हो गया, पार्ट 3 भी हो गया। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट आता है, थ्री एक्स माइनस 243 एक्स क्यूब। इसमें 3x जो है वो कॉमन निकल सकता है, तो ये 3x कॉमन लिया तो ये 1 आ गया। ठीक है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आएगा, माइनस ये जो है 3 के ऊपर डिवाइड करें तो 3 8 are 424, तो 3 1 are 3 81, और एक x जा चुका है तो यहाँ एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3x इंटू 1 स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3x इंटू 1 प्लस 9x इंटू 1 माइनस 9x। तो ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, ये लास्ट पार्ट था क्वेश्चन नंबर 4 का। अब क्वेश्चन नंबर 5 आता है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका पहला पार्ट है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6 वाई माइनस 9। तो वो कहता है कि इसको आप इसके फैक्टर बनाएं। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स के लिए आप देखें, ये एक्स स्क्वायर को वैसे ही रहने दें, माइनस कॉमन लें तो ये अंदर क्या बनेगा, वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6y प्लस 9। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का आ गया, y इंटू 3 2 6 होता है तो प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये देखें, ये फार्मूला सारा जो है वो बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये सारा फार्मूला बन रहा है, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस इंटू ये सारा जो है क्या बन रहा है, वाई प्लस 3 स्क्वायर। ठीक है, ये देखा, अब जब ये सारे का सारा जो है इक्वल है वाई प्लस 3 होल स्क्वायर के, जब ये वाई प्लस 3 होल स्क्वायर है और इस तरफ एक्स स्क्वायर है, ये जो एक्स था इसको मैंने एक्स स्क्वायर लिखा, तो ये हमारे पास a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला बन गया फार्मूला। तो ये आ जाएगा फिर x प्लस वाई प्लस 3 इंटू एक्स माइनस इंटू वाई प्लस 3।
एक स्टेप और कर लें तो ये आ जाएगा x प्लस वाई प्लस 3 इंटू एक्स माइनस वाई प्लस माइनस माइनस 3। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ये पार्ट 1 था। अब पार्ट 2 करते हैं हम लोग। पार्ट 2 है एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर प्लस 2a माइनस 1। तो इसमें भी आप ये लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वेयर माइनस कॉमन लिया तो ये आ जाएगा ए स्क्वेयर, प्लस है तो माइनस आ जाएगा 2a, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 1 स्क्वेयर लिख लें, 1 का स्क्वेयर 1 ही होता है। तो ये ए स्क्वेयर माइनस 2a प्लस 1 स्क्वेयर, तो ये a माइनस ए का 1 का स्क्वेयर आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस इंटू ए माइनस 1 होल स्क्वेयर। तो ये ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाला फार्मूला बन गया। तो ये आ जाएगा एक्स प्लस ए माइनस 1 इंटू एक्स माइनस इंटू ए माइनस 1। थोड़ा सा इसको और एक्सपेंड कर लें तो ये आ जाएगा एक्स प्लस ए माइनस 1, सिंप्लीफाई कर लें, ये एक्स माइनस ए माइनस माइनस प्लस 1। तो ये आपका आंसर आ जाएगा पार्ट 2 का। पार्ट 3 आता है 4x स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर माइनस 2y माइनस 1। तो इसको हम लोग यूं लिख सकते हैं कि 4x स्क्वेयर माइनस कॉमन लिया तो ये अंदर आया y स्क्वेयर, माइनस माइनस प्लस होता है तो 2y, माइनस माइनस प्लस होता है तो 1। ठीक है, तो ये 1 का अगर स्क्वेयर कर दें तो ये ए स्क्वेयर प्लस 2a प्लस बी स्क्वेयर वाला वो हो जाएगा फार्मूला। तो ये आ जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x होल स्क्वेयर लिख सकते हैं, 4x स्क्वेयर को हम लोग लिख सकते हैं 2x स्क्वेयर माइनस ये सारे का सारा फार्मूला हमारा क्या बनता है y प्लस 1 स्क्वेयर। तो ये आ जाएगा 2x प्लस वाई प्लस 1 इंटू 2x माइनस इंटू वाई प्लस 1। तो इसको अब हम लोग दोबारा लिखेंगे तो 2x प्लस वाई प्लस 1 इंटू 2x माइनस वाई माइनस 1। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। पार्ट 3 था। अब पार्ट 4 आता है इसका, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 3। ठीक है, इसको कहता है वो सॉल्व करें आप। ये ज़्यादा मज़ेदार हो गया क्वेश्चन क्योंकि इसमें डबल स्क्वेयर बनेगा। तो ये देखें ज़रा, इसको मैं ज़रा रीअरेंज कर रहा हूँ, एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 2 स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर माइनस 2y माइनस 1। अब ये देखें 2 2 4, 4 में से एक गया तो ये 3 आ जाता है। ठीक है, इस 3 को मैंने किस तरीके से किया है, ये ज़रा गौर करने वाली चीज़ है कि इस 3 को मैंने इस तरीके से लिखा है कि यहाँ पर 4 बन रहा है और 4 में से एक निकालें तो ये 3 आ जाता है। ठीक है, और ये मेरे पास कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है और यहाँ पर भी एक तकरीबन कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है अगर माइनस कॉमन आ जाए। तो अगले स्टेप में हम लोग करते हैं ये है कि इसको भी स्क्वायर में, तो ये आ जाएगा x माइनस 2 स्क्वायर माइनस कॉमन लें तो ये y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 स्क्वायर। तो ये हमारे पास भी फार्मूला बन गया, x माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस y प्लस 1 होल स्क्वायर। तो हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 2 प्लस y प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू सॉरी ये माइनस होगा यहाँ पर, माइनस इंटू वाई माइनस प्लस 1। तो अब इसको एक स्टेप और करके देख लें तो ये आ जाएगा
ये -2 है और ये +1 है, तो ये -1 आ जाएगा x प्लस वाई -1। यहाँ पर क्या बनेगा x -2 माइनस वाई -1। तो ये थोड़ा सा अरेंज कर ले दोबारा से, तो ये x प्लस वाई -1 इंटू एक्स माइनस वाई -2 और -1 कितने हो गए, -3 आ गया। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब सेकंड लास्ट पार्ट है इसका, इस क्वेश्चन का v पार्ट है, वो है 25x² -10x +1 -36z²। ठीक है, तो इसको हम लोग ज़रा रीअरेंज करते हैं। तो यह आ जाएगा 5x² -2 इंटू 5x, 5 2 10 है, तो इसका मतलब यहाँ पर 1 होना चाहिए, +1² -36 का 6z² लिख सकते हैं हम लोग। तो ये देखें, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो पार्ट है, यहाँ तक 1 तक जो है ये कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5x -1² -6z²। तो ये a² -b² वाला फार्मूला बन गया, 5x -1 प्लस 6z, और यहाँ पर 5x -1 -6z, ये आंसर आ गया आपका। ठीक है जी। इसके बाद इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट आ रहा है, vi x² -y² -4xz + 4z²। तो इसको हम लोग थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, वो इस तरीके से कि x² -4xz + 4z² -y²। ठीक है, अब ये देखें, ये जो है ये फार्मूला बन रहा है, कंप्लीट फार्मूला बन रहा है किसका, x -2z होल स्क्वायर का। ठीक है, -y², तो ये हमारे पास आ जाएगा x -2z + y x -2z -y। तो इसको चाहे तो थोड़ा रीअरेंज करके लिख सकते हैं, x + y -2z इंटू x -y -2z। ये आपके पास आंसर आ गया। इसके साथ ये आपकी एक्सरसाइज 5.1 जो है फैक्टराइजेशन की, वो ख़त्म भी हो गई है, और इसके साथ ही हमारा ये पहले चैप्टर जो है उसका पहला लेक्चर ख़त्म हो गया। तो कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में लिखकर पूछ सकते हैं, और इसके जो नोट्स हैं वो आपको PDF फॉर्मेट के अंदर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।